खौफनाक चीनी औरत। पहाड़ के पार एक वीरान महल में एक बदरूह जैसी चीनी औरत रहती थी। उसका चेहरा आधा इंसानी और आधा भेड़िए जैसा था। रात के वक्त उसकी आवाज़ हुआ में गूंजती थी और जो भी उसे देख लेता उसका दिल खौफ से रुक जाता। इच्छाधारी नाग चिनारी के जंगल में एक 25 से 30 फुट लंबा चमकते तराजू वाला इच्छाधारी नाग भी रहता था। वो सदियों से गांव का मुहाफिज था, मगर कुछ अरसे से वो बेचैन था, जैसे कोई बड़ी बर्बादी करीब हो। बहुत बड़ा देव एक रात आसमान सुर्ख रोशनी से भर गया। जमीन हिलने लगी और पहाड़ फटकर एक खौफनाक देव बाहर निकला। उसकी ऊंचाई दरख्तों से भी ज्यादा थी और उसका गुस्सा आसमानी बिजली से भी खतरनाक। वो दुनिया को तबाह करना चाहता था। हीरो अरमान की एंट्री गांव में एक नौजवान लड़का था, अरमान, सादा मगर दलेर। वो अपने वालिदैन के उसूल मुझको और तुम पर चलता था। मुझको कभी हार नहीं माननी और तुम हमेशा सच का साथ देना। जब देव ने हमला किया तो सब भागने लगे, मगर अरमान वहीं खड़ा रहा। चीनी औरत का खौफनाक राज। ये चीनी औरत ही देव की मालिक थी। देव उसके स्याह जादू से जिंदा हुआ था। उसका असल मकसद नाग को मारकर उसकी ताकत हासिल करना था। जंग का आगाज अरमान ने नाग से मदद मांगी। नाग ने गांव की हिफाजत के लिए हाँ कर दी। पहाड़ों के बीच जंग शुरू हुई। देव जमीन फाड़ रहा था, नाग आग की लहरें बरसा रहा था। चीनी औरत स्याह जादू कर रही थी। गांव वाले डर के बावजूद उम्मीद से भरे थे। अरमान का फैसला कुनवार। अरमान ने औरत का सामना किया। उसके जिस्म पर एक लाल निशान था जो उसकी कमजोरी थी। नाग ने अरमान को इशारा दिया। अरमान कूदकर उस निशान को छू गया। औरत चीखने लगी। जादू टूट गया। देव कमजोर पड़ गया और नाग ने आखिरी वार किया। इख्तिताम। गांव बच गया। अमन वापस आ गया। अरमान हीरो बन गया, मगर उसने कहा, मैं अकेला नहीं जीता, ये हम सब की बहादुरी थी।